राहुल गांधी पर बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने जोरदार हमला बोला है। किशनगंज में पत्रकारों से बातचीत के दौरान डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो विक्षिप्तों जैसी बयानबाजी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में लगातार खत्म होती जा रही है। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया था कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार अगले 1 साल के भीतर गिर जाएगी। इसी बयान पर पलटवार करते हुए डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी पहले युवा नेता के तौर पर देखे जाते थे, लेकिन अब उनकी राजनीति और भाषा दोनों नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी बिना सोच विचार के उटपटांग बयान देते हैं और उनकी राजनीतिक सोच पूरी तरह भ्रमित हो चुकी है। डॉक्टर जायसवाल ने यह भी कहा कि जब किसी का राजनीतिक अंत समय आता है तो उसके विचार और व्यवहार इसी तरह बदल जाते हैं। इस दौरान उन्होंने रितु जायसवाल के भाजपा में शामिल होने का स्वागत करते हुए कहा कि 26 मई को उनके पार्टी में आने से भाजपा को और मजबूती मिलेगी। राहुल गांधी के बयान के बाद भाजपा नेताओं के लगातार हमलों से बिहार समेत देश की राजनीति गर्मा गई है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। पूरे देश में लगातार आप देख रहे होंगे कांग्रेस विलुप्त होता जा रहा है और राहुल गांधी जो कि कभी युवा नेता होते थे, अब उनका उम्र जो है वृद्धावस्था में आ गया है और राहुल गांधी को वैसे भी ऊपर वाला ने भेजा है कि कांग्रेस का सफाया करके ही पृथ्वी से लौटना। तो इसलिए राहुल गांधी का होता है ना कि मरता क्या नहीं करता, तो राहुल गांधी का वही हाल हो गया है। भाषा पर अब लगाम नहीं है, एक तरह से वो विक्षिप्त अवस्था में आकर के और उठपटांग बात बोलना शुरू कर दिया है। तो इसलिए जब अंत समय आता है किसी का तो इसी तरह का भाषा, इसी तरह का स्वभाव, इसी तरह का विचार हो जाता है। तो राहुल गांधी का भी वही हाल हुआ है। ये आरजेडी की पूर्व महिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल बीजेपी में 26 मई को शामिल होने जा रही है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल से धीरे धीरे बहुत लोगों का मोह भंग होता जा रहा है और यही कारण है कि उनके बहुत ही तेज तर्रार और जिसका जमीन पर एक ताकत था, निर्दलीय खड़ा होने पर भी 50,000 से ज्यादा वोट ले आना, तो ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। देखिए, मैं बोलता कम हूं लेकिन काम हमारा बोलता है। ये पहला बार पूरे देश में है कि किसी एक विभाग के लिए अलग से आर्थिक अपराध इकाई का टीम का गठन हुआ है, जिसमें पुलिस के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी का पदस्थापन भी हो गया है। अगर भ्रष्टाचार कहीं भी होता है तो अब आर्थिक अपराध इकाई तुरंत उस पर जो है कार्रवाई करेगी। सरकार की प्राथमिकता है अपराध मुक्त बिहार, सरकार की प्राथमिकता है भ्रष्टाचार मुक्त बिहार। तो आप देख रहे होंगे कि अपराधी अब अगर पुलिस के लिए चुनौती बनता है तो या तो ऊपर जाता है या फिर लंगड़ा बाबा बनता है। इसको लेकर भी विपक्ष को बहुत चिंता हो गया। पुलिस को खुली छूट है कि कोई भी चुनौती बने तो उसको छोड़ना नहीं है। और भ्रष्टाचार के मामले में आप देखते होंगे कि रोज 3-4 पदाधिकारी इंजीनियर अब जेल के अंदर जा रहे हैं। इसको और भी अभियान तेज किया जाएगा क्योंकि भ्रष्टाचार कैंसर के तरफ फैल गया है। मैं तो एक बात और बोला हूं मुजफ्फरपुर में कि भ्रष्टाचारी को और ऐसे माफिया लोगों को सामाजिक कार्य में भी बहिष्कार कीजिए, भोज भात में भी मत बुलाइए वैसे लोगों को। बिहार का भी जो है प्लेयर का जो भागीदारी है, बिहार टीम के जो है बात सामने आ रहा है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि बिहार का अपना IPL टीम होना चाहिए और इसको लेकर के अनिल अग्रवाल जी ने, जो वेदांता ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस पर जो है अनुरोध भी किया है, सुझाव भी दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। जरूरत पड़ेगा तो आप भी सहयोग करेंगे टीम के साथ। सम्राट सरकार में सर एनकाउंटर लगातार हो रहा, लोग काफी मैंने तो बता दिया, अपराध मुक्त बिहार। पहले बोलते थे कि बहुत अपराध हो रहा है, अब अपराधी ऊपर जा रहे हैं या लंगड़ा हो रहे हैं तो चिंता हो रहा है कि अपराधी पर गोली चल रहा है।
अरे अपराधी जब पुलिस के लिए चुनौती बनेगा तो उसको लोग क्या माला पहनाएगा कि माला पहना देगा पूरा परमानेंट। वो सर जो जिलावार रिव्यू करना है कब से शुरू? दिशांगंज में शुरू हो रहा है कुछ नया। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन के साथ श्री जन्या क्लासेस, a place to unlock your potential. Admissions open. Batch starting from 10th May 2026. Call now.